आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। 14 साल बाद अस्पताल की लापरवाही की वजह से पत्नी और बच्चे की मौत होने पर पीड़ित को मिला इंसाफ। कंज्यूमर कोर्ट ने अस्पताल पर लगाया भारी भरकम जुर्माना। दरअसल पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत सराय सुल्तानी का है। यहाँ के रहने वाले एक युवक ने बताया कि उसकी शादी 2008 में हुई थी। शादी के पश्चात पत्नी प्रेग्नेंट हुई और उसका इलाज सराय सुल्तानी के नजदीक जुनेजा हॉस्पिटल में उक्त युवक के द्वारा कराया गया। 9 माह तक इलाज युवक के द्वारा कराने के बाद जब पत्नी की डिलीवरी का समय आया तो युवक ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखने के बाद अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज को अन्य डॉक्टर के यहाँ भेज दिया। जब युवक अपनी पत्नी को लेकर अन्य डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसे बच्चे की मौत गर्भ में ही हो चुकी है। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हायर सेंटर पहुंचने पर महिला का ऑपरेशन कर बच्चे को निकाल दिया गया और महिला की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। युवक के द्वारा इलाज करने वाले डॉक्टर से जब इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। पीड़ित के द्वारा बच्चा और जच्चा की मौत के बाद सिविल कोर्ट में इलाज करने वाले डॉक्टर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा की पैरवी करते हुए पीड़ित के द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया, जहां कंज्यूमर कोर्ट की सुनवाई के बाद कोर्ट के द्वारा अस्पताल में 50,25,000 का जुर्माना हॉस्पिटल की लापरवाही को देखते हुए लगाया है। जब इस पूरे मामले में अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के द्वारा लगाए गए जुर्माने को लेकर मैं उच्च न्यायालय में अपील करूंगा। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना था कि पीड़ित के द्वारा बिना साक्ष्य के आधार पर मुकदमे की पैरवी की गई थी। इस पूरे मामले में सपा नेता मोहम्मद सगीर ने कोर्ट के फैसले की जमकर प्रशंसा की है। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। ये फैसला अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, जबकि ये ऑर्डर ये संज्ञान में आना चाहिए था। ये आएगा तो फिर देखेंगे। तो जिस तरीके से पीड़ित ने जो अपील की थी कोर्ट में और जो उन्होंने केस दायर किया था, उसी सभी आधार पर ये 15 साल लगातार पीड़ित रहा। पीड़ित लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट में जाकर ये फैसला आया, तो आप पीड़ित के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब ये कंज्यूमर कोर्ट पे केस गया, हर तारीख पर हम उपस्थित रहे। पीड़ित पक्ष कभी भी ना हाजिर हुआ, ना ही उसके काउंसलर वहां पर आए। उसके बाद भी ये फैसला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये फैसला किस से लिया गया है, ये मेरा कहना, ये मेरे को हमारी समझ से बाहर, और इसको हम अपील करेंगे और डिफॉर्मेशन का केस करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? डिफॉर्मेशन पार्टी के खिलाफ होगा। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? मोहम्मद मुर्तजा, सराय सुल्तानी। जो ऑर्डर आज कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है, ये क्या मामला है? पूरा किस अस्पताल के खिलाफ ऑर्डर आया है? डॉक्टर VS जुनेजा है। 2008 में मेरी बीवी का ट्रीटमेंट चल रहा था। क्या नाम था? फरहद। तो 1 साल नॉर्मल चला ट्रीटमेंट। लास्ट डिलीवरी का तो लास्ट टाइम पे बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला इसे देख लिए। वो बोल रही थी कि ठीक है ठीक है। तो उसमें 1-2 दिन उन्होंने उसमें निकाल दिए और बच्चे की डेथ हो चुकी थी अंदर पेट में। फिर हमें बोल दिया कि यहाँ से रेफर कर दिया अंजुला भार्गव के। वहां जाके पता चली कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। अंजुला भार्गव ने भेज दिया हमें मेडिकल कॉलेज, JN मेडिकल कॉलेज। वहां उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, वो भी डिलीवरी नहीं करा पाए। तो हम गए दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल, वहां ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, बच्चे की डेथ हो चुकी थी। वाइफ के बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो गया था। जब तक 3-4 दिन वहां रहे, फिर एम्स पहुंचे, वहां 2-3 दिन एडमिट रही वाइफ, वहां फिर उनकी डेथ हो गई।
मतलब दो डेथ हो गई, एक बच्चे की, एक एक- आपकी पत्नी की। एक बच्चे की, एक मेरी वाइफ की है। फिर क्या हुआ? उसके बाद एम्स में डेथ हो गई थी। फिर हमने VS जुनेजा से बोला सर ऐसी ऐसी बात हुई है, तो उन्होंने हमसे धक्के मार के बोल दिया कि यदि आप जाइए यहाँ से कुछ नहीं होगा। फिर हमने ये केस कंज्यूमर कोर्ट में डाला था। तो किस तरह का ऑर्डर आया है? देखते रहिए नेशनल आंखें।